आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में हो गए। और विंटर सीजन चल रहा होगा, घर में ड्राई फ्रूट्स के लड्डू ना बने ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो इसमें है वही सारा सामान जो कि मम्मी मार्केट लेके आई थी। अभी मैं जा रही हूँ इनकी कटिंग करने के लिए क्योंकि मम्मी तो बनाएंगी शाम को, बस मुझे काटने पड़ेंगे सारे, जो कि काटना सबसे बड़ा काम होता है इनका। मम्मी सब काटने ही है ना, कूटने तो नहीं है। तो बस अभी चाय आए पीकर फ्री हुए हैं, अब हम जाते हैं इसका नंबर लगाने। और मुझे लगता है कि मुझे ना अपने चैनल को ब्लॉगिंग चैनल ना करके रेसिपी चैनल कहना चाहिए, क्योंकि इस समय मम्मी कुछ ना कुछ बनाती ही रहती है। तो मम्मी, हाँ, मम्मी के नाम से रेसिपी चैनल कर दूंगी, अब मैं अपनी ब्लॉगिंग नहीं बनाऊंगी। क्यों मम्मी, सही रहेगा ना? कुछ ना कुछ बनाती रहा करो। इतना ब्लॉगिंग के लिए तो वैसे भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ये थैला गिर जाए उससे पहले मैं चलूँ काटने का नंबर लगा दूँ। यहाँ पर जो भी सारे ड्राई फ्रूट्स है उनको मैंने नंबर बाई नंबर कट करने का नंबर लगा दिया है, क्योंकि इनको काटना है। वैसे तो हम कूट भी सकते थे, लेकिन कूटने में क्या है कि मम्मी कह रही थी घी में भूंजो तो सारे जल जाते हैं, मेरे थोड़े बड़े रहते हैं तो सही रहता है, बाद में वो हो जाता है भूनने के बाद। यहाँ पर मैंने इनको देखो ज़्यादा छोटे नहीं किए, बस 2-2 3-3 पीस में कट कर रही हूँ। और यही सबसे बड़ा काम है। वैसे कूटना होता तो खल्लड़ में डाल कूट के फटाफट हो जाता है इनका काम। तो बस यहाँ पर एक एक नंबर लगा दिया है कट करने का। और ये लड्डू सही रहते हैं ड्राई फ्रूट्स के, जैसे मम्मी पापा के जोड़ों में दर्द रहता है ना, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं सर्दियों में ये लड्डू, क्योंकि इसमें गोंद वगैरह भी डालती हैं मम्मी, तो अच्छे रहते हैं सर्दियों में। सारी मेवा तो कट गई, लेकिन बस ये चीज़ थी रह गई थी जो बिना कूटे लाइन से नहीं आनी, क्योंकि इसको कूटना ही पड़ता, बिना कूटे नहीं काम हो पाता इसका, क्योंकि ये टाइट होते हैं कि चाकू से नहीं कट पाते मुझसे बहुत इजीली। जैसे सारे मेवा कट गए, ये नहीं कट। बादाम, काजू और छुहारे सारी चीज़ें कट गई हैं, बस एक चीज़ रह गई है, ये गरी नारियल काटने के लिए। बस इसके बाद तो बाकी मखाने, किशमिश, दाख ये चीज़ें रह जाएंगी, तो उनको क्या है कि साफ बस करना है। और काटते काटते मुझे शाम हो गई, मैं दोपहर में इनको काटने बैठी थी। मैं काटती भी ऐसी हूँ ना कि एक चीज़ काट लिया, फिर बाहर घूम आई, फिर कुछ काम कर लिया, उसके बाद ऐसे धीरे धीरे करके सारे मेवे मैंने काट डाले हैं। लेकिन रात हो गई, अब मम्मी नहीं बनाएंगी, अब इनको कल बनाएंगी। इतनी सर्दी में मुँह धुल के आई हूँ रात में, सबसे कठिन काम है। पानी छूने से डर लगता है, फिर मुँह धुल के करना। तो मैं इतनी सर्दी में इतना बड़ा कष्ट कभी ना लेती है। मैं बताऊँ, मेरे मुँह में छोटे छोटे से दाने दाने निकल रहे हैं, छोटे से दिखेंगे नहीं, कैमरे में और नहीं दिखेंगे, रियल में। तो ठंड की वजह से ना फेस ज़्यादा वॉश नहीं हो पाता, तो उस वजह से और ज़्यादा खुजली, इचिंग, ऐसे दाने वगैरह फेस पे ज़्यादा आते हैं। पर पता नहीं पिंपल है कि दाना है क्या है, उठा उठा सा है। मतलब देखो ये पूरे एरिया में सूजन हो रही है, ये देखो अलग दिख रहा है, रेड 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 भी नहीं दिख रहा, बस सूजन ज़्यादा है, दिख रही हो रहा है बहुत ज़्यादा, और बहुत टाइट है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर पत्थर है। देखो इस साइड किचन देखो एकदम क्लियर है, कुछ नहीं। ये देखो सोने जाने से पहले अपने रात का ये डेली वाला काम जो मैं करती हूँ करने आ गई हूँ। डेली का नहीं बोलेंगे, कभी कभी भूल जाती हूँ, भूलती बहुत ज़्यादा हूँ। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं सुबह के लिए अपने सोख करके रखती हूँ, जैसे एक गिलास में 5 से 6 बादाम और मेथी का पानी
ओवरनाइट के लिए सोक करके रखती हूँ। सुबह उठ के सबसे पहले मैं यही लेती हूँ, उसके बाद चाय वगैरह पीती हूँ। यहाँ पर सारे घर की लाइट बंद करके आई हूँ। लड्डू गोपाल जी को सुलाने के बाद हॉल का पर्दा भी लगा के आ गई हूँ। और मम्मी पापा तो सो गए हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, जल्दी सो भी जाते हैं, लेकिन मुझे अभी इतनी जल्दी नींद नहीं आती है। तो अभी मेरा आधा 1 घंटा पढ़ाई चलेगी। कुछ चीज़ें मैंने फ़ोन में डाउनलोड की थी तो वही मुझे नोट करनी थी। और मम्मी अभी जग रही हैं, मुझे लग रहा था मम्मी सो गई हैं। यहाँ पर आई है मेरे कमरे में। मम्मी का एक्सप्रेशन पता चल रहा है देख के कि वो मुझे कुछ मेरी लापरवाही बताने ही आई हैं। तो बस यहाँ पर मैं वही चेक करने जा रही थी। और यहाँ पर जो रात में चीज़ें भिगो के रखी थी उसका पानी गर्म किया, हल्का गुनगुना करके देती हूँ। उसका कलर तो एकदम ग्रीन टी की तरीके लगता है, लेकिन फ्लेवर बहुत गंदा लगता है। और मम्मी की सुबह तो खाटू वाले बाबा के भजनों से होती है, तो यहाँ पर उनके वही फ़ोन में भजन चल रहे हैं। और यहाँ पर बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि मम्मी पापा तो सुबह चाय पी चुके हैं। मेरी चाय दोबारा बन रही है, मेरी और मम्मी की। और सुबह थोड़ा सा बाहर टहल के आई। बाहर का मौसम जो है देखने लायक क्या, कुछ दिखता ही नहीं है। कोहरे से एकदम पूरा ढका हुआ रहता है, कुछ भी नहीं दिखता है। कहाँ गए बाबा जी? और उसके बाद नाश्ता किया, मम्मी की थोड़ी बहुत काम में हेल्प कराई। और उसके बाद मैं जा रही हूँ सीधे नहाने, क्योंकि सुबह से जब तक नहा ना लो ना तो ठंड लगती ही रहती है। नहा के धूप में बैठो आराम से आके सही रहता है। नहाने की बड़ी सर्दियों में मेरे लिए बहुत बड़ी टेंशन रहती है बार बार। तो बस यहाँ पर मैं जा रही हूँ। और मेरे बाल देखो ऐसे पूरे, अगर रात में छोटी करके सोती हूँ तब ये रहता है मेरे बालों का हाल। अगर खोल के सोऊँ तो क्या हो, पूरे फंस जाते हैं। रजाई में ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं अभी गर्म पानी लेने आई थी, चूल्हे में रखा था। ये देखो मम्मी को ना सर्दी में भी चैन नहीं है। सुबह से पोछा लग गया, जबकि ये वाली किचन में डेली खाना नहीं बनता है, लेकिन फिर भी लग गया। इसमें बस पानी गर्म होता है और भैंस का खाना बनता है। ये देखो बर्तन में इसलिए नहीं रखती मम्मी, क्योंकि बर्तन बहुत सारे काले हो जाएंगे, इसलिए मटके में रख देती है, ताकि ये पूरे टाइम गर्म बना रहता है। बर्तन वर्तन धुलने में यूज होता रहता है। बस मैं अभी पानी लेने आई थी, यहाँ देखा तो पोछा भी लग चुका। मम्मी को चैन नहीं पड़ती है। अपनी मटके से लेने में डर लग रहा है, क्योंकि मैंने ना 2 मटके फोड़ चुकी, क्योंकि उसमें भन जाती है भाप और मैं पकड़ती हूँ ना तो वो मेरे भाप हाथों में लगती है और बटाक से छूट जाता है घड़ा। इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको खोल के रख दिया, भाप निकल जाए। इंतज़ार कर रही हूँ, फिर लूँगी, नहीं तो ये भी चला जाएगा। वो पता है घड़ा गर्म नहीं होता, लेकिन वो पानी की भाप निकलती है। जब मैं उसे ऐसे डालती हूँ ना तो वो हाथों में आके लगती है। देखो यहाँ पर जल भी गई थी, स्किन निकल रही है इसकी अब पूरी वैसी होके। और फिर जब भाप लगती है ना तो घड़ा छूट जाता है, और घड़ा छूटा और नीचे पड़ा बड़ा, इसलिए थोड़ा सा ठंडा हो जाने दो, भाप निकल जाए मतलब, फिर आराम से निकालूंगी। छत में ऊपर ये भैया हैं जो नीम की जो पत्ती पत्ती वाली डाल होती है ना वो काट रहे हैं, क्योंकि भैंसों को खिलाने के लिए। अब क्यों खिलाते हैं मुझे नहीं है पता, काट देते हैं। मतलब कि सारे जो पेड़ अभी हरे हरे दिख रहे हैं, कुछ दिन में ये उजड़े चमन जैसे दिखेंगे। नहाने के बाद आके मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के लिए भोजन बनाया, साबूदानी की खीर। और अभी जा रही हूँ मैं छत में धूप में बैठने।
और आज की डेट है और आज है 31 दिसंबर 2025 का लास्ट डे। आज आखिरी दिन है। पता नहीं चला ये भी साल कितनी जल्दी निकल गया। वैसे ये साल किसका कैसा रहा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये साल सबके लिए बहुत बुरा रहा, क्योंकि इस साल में ना वो सारी चीजें, वो सारी घटनाएं देखने को मिल गई जो बचपन से, मतलब कि जन्म से लेके अभी तक देखने को नहीं मिली थी हम लोगों को। ऐसे बड़े बड़े हादसे हुए इस साल में, तो उन सबको देखते हुए 2025 को भूल पाना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा और भूला भी नहीं जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री में इसका नाम दर्ज हो चुका है, तो इसको भूला भी नहीं जाएगा। लेकिन बस संतुष्टि इस बात की है कि जैसा भी अच्छा बुरा था ये साल कट गया, निकल गया। आज लास्ट दिन है, बस और कुछ घंटों का बचा है। अब नई साल की शुरुआत आई होप सबकी बहुत अच्छे से हो। और मेरा अगर देखा जाए ये साल कैसा गया, तो जैसे मेरे बचपन से सारे साल गुजरते रहे हैं ना, ये भी बिल्कुल वैसा ही गया। मुझे नहीं पता चल पाता अपनी लाइफ में कि मेरे साथ क्या अच्छा क्या बुरा हुआ। जैसे भी मतलब कि सारे साल निकलते जा रहे हैं वैसे ही ये भी निकल गया। हाँ, लेकिन इस साल में ये चीज़ अच्छी हुई कि मैं अपने मम्मी पापा के पास रही, उनके साथ समय बिताया, ये काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए। मेरे जैसे हर साल जाते हैं वैसे ही ये भी गया। 2025 की एंडिंग करते हुए मैं अपने ये वीडियो को भी करूंगी यहाँ पर एंड। मेरा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लिए, ताकि 2026 की ब्लॉग आपको लोगों को कंटिन्यू मिलते रहे। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे न्यू ईयर के ब्लॉग में।